दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस गैलरी में। दोस्तों, इस समय इंडिया चाइना का जो क्लैश चल रहा है उसको लेके कुछ ऐसे 5-6 अपडेट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जिनके बारे में हो सकता है कि आप मेन स्ट्रीम मीडिया में ज़्यादा चर्चा में इन चीज़ों को नहीं सुनते हैं। तो इसलिए मैं सारी इन चीज़ों को आपको थोड़ा सा ब्रीफ करके 5-6 अपडेट्स को जल्दी से बता देता हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबको ये अपडेट दे देना चाहता हूं कि आप हमें फेसबुक पेज डिफेंस गैलरी पे या फिर हमारी वेबसाइट defensegallery.com को फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि आप डिफेंस की हर छोटी बड़ी खबर से हमेशा अपडेट रहेंगे। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो सबसे पहली खबर ये है कि भारत को 8वीं बार 2 साल के लिए यूएन का नॉन परमानेंट मेंबर बना गया है। और ये जो वोटिंग हुई थी दोस्तों, ये आपको जान के बहुत खुशी होगी कि 192 कंट्रीज में से 184 कंट्रीज ने इंडिया के पक्ष में वोट किया था। तो ये काफी अच्छी चीज है और ये भारत के लिए इस समय एक काफी जरूरत वाली भी चीज है, क्योंकि जिस तरह की सिचुएशन चल रही है उस तरह की सिचुएशन में भारत को एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए था जहां पे भारत मजबूती से अपना पॉइंट रख सके। तो ज्यादा तो नहीं, लेकिन नॉन परमानेंट मेंबर बनना भी कोई आम बात नहीं है। तो उसमें भी एटलीस्ट 2 साल के लिए भारत के पास थोड़ा सा एडवांटेज जरूर रहेगा। भारत का ये जो यूएन का नॉन परमानेंट मेंबर का टर्म है, ये शुरू होगा 1 जनवरी 2021 से और चलेगा 31 दिसंबर 2022 तक। इस मेंबरशिप को लेके दोस्तों सबसे पहले यूएस ने ही भारत को कांग्रेचुलेट भी किया है और भारत से अपने बढ़ते हुए रिलेशन की ओर इशारा करते हुए कहा है कि भारत को यूएन का नॉन परमानेंट चुने जाने के लिए उन्होंने बधाई दी है। अब सेकेंड पॉइंट पे आ जाते हैं दोस्तों, जो कि चाइना और यूएस को लेके है। जिस तरह आपको पता होगा दोस्तों कि नेपाल ने एक मैप पास किया है अपने पार्लियामेंट में, और ये एक तरह का इंटरनेशनल प्रेशर क्रिएट करने की दूसरी कंट्रीज कोशिश करती हैं और अपना विवाद दर्ज कराती हैं, और एक तरीके से आप कह सकते हो खुल के दुश्मनी मोल लेना इसको कहते हैं। इस तरह के बिल्स को कंट्रीज अपने यहां पास कराती है दूसरे कंट्रीज के खिलाफ। वैसे ही दोस्तों अमेरिका में भी आज जो चीन का शिनजियांग प्रांत है, वहां पे यूगर मुस्लिम्स के ऊपर जो अत्याचार चीन कर रहा है उसके खिलाफ जो बिल था वो पहले ही बन चुका था, लेकिन उस पे आज यूएस प्रेसिडेंट ने साइन भी कर दिया है। यानी अब ये बिल पूरी तरीके से पास हो चुका है। तो इस बिल के पास होने से भी इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारी चीजें बदलती हैं और चाइना कहीं ना कहीं और ज्यादा प्रेशर में आ रहा है, जो कि ऑलरेडी प्रेशर में इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म की ओर से बना हुआ है। साथ ही तीसरी अपडेट में है कि भारत सरकार ने चीनी सामानों और एप्स को बंद करने को शुरू कर दिया है। एक तरीके से आप कह सकते हो कि मुहिम शुरू कर दी है। भारत में इस समय कोरोना की वजह से जो सरकारी मीटिंग्स ऑनलाइन चलती थी, वो बहुत सारी मीटिंग्स ऐसी थी जो जूम ऐप पे चल रही थी, जो कि एक चाइनीज ऐप है। तो उसको बंद कर दिया गया है और जितने भी पॉलिटिशियंस हैं वो अब इसकी जगह कुछ इसका अल्टरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं। और साथ ही साथ बीएसएनएल और एमटीएनएल को चीनी उपकरणों का इस्तेमाल करने के लिए मना कर दिया गया है। और साथ ही सुनने में यह भी आ रहा है कि चाइना के 52 ऐप्स पे भी भारत सरकार की नजर बनी हुई है। तो ये एक अच्छी चीज है, ये तो पहले ही हो जानी चाहिए थी, पर कोई बात नहीं, अगर अभी भी हो रही है तो अच्छाई हम इसे कह सकते हैं, लेकिन इसे हमें आगे भी बरकरार रखना चाहिए। खैर, बढ़ते अगले न्यूज पे। नाटो देश जो हैं दोस्तों, उन सारे नाटो देशों ने ये कहा है मिलके कि चाइना की इस समय जो हरकतें चल रही हैं और वो जिस तरह का अग्रेशन दिखा रहा है ताइवान को लेके या जापान को लेके या भारत को लेके बॉर्डर्स पे, और फिलहाल स्पेशली इस समय जो कंडीशन है उसमें भारत की ही बात है, तो इन सारे तीनों देशों के खिलाफ इसका जो अग्रेशन चाइना का बढ़ता जा रहा है, तो चाइना इस समय नाटो देशों के रडार पे पहले से ज्यादा एक्टिव हो चुका है। यानी कि नाटो देश ज्यादा निगरानी रखना शुरू कर चुके हैं चाइना के ऊपर। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि नाटो देशों ने वैसे तो रिक्वेस्ट की है कि चाइना को शांति से काम लेना चाहिए, लेकिन एक बहुत अच्छी बात यह भी कही है कि नाटो देश जो हैं वो बेस्ट की उम्मीद तो करते हैं, लेकिन वो वर्स्ट के लिए तैयार भी हैं। यानी कि चाइना कुछ भी किसी भी हद तक जा सकता है। तो उस पे नाटो देश किस तरीके से इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे अपनी भूमिका निभाएंगे, उसकी तैयारी भी नाटो देश करने लगे हैं। तो इससे भी चीन को कहीं ना कहीं एक मेंटल साइकोलॉजिकल प्रेशर जरूर क्रिएट होगा कि अगर दुनिया की सारी बड़ी बड़ी कंट्रीज इस तरह से चाइना का विरोध कर रही हैं। और इसके बाद अगली बात जो है 5वें नंबर का मेरा अपडेट, वो भी कुछ इसी तरह का है। 23 जून को दरअसल दोस्तों मॉस्को में इंडिया, चाइना और रशिया के फॉरेन मिनिस्टर्स की एक मीटिंग होने वाली है। इस मीटिंग का स्टैंड ऑफ से कुछ लेना देना नहीं है, ये एक नॉर्मल शेड्यूल मीटिंग है जो कि 23 तारीख को होने वाली है। तो उस पर रशिया के फॉरेन मिनिस्टर से पूछा गया कि क्या आप इंडिया चाइना के बीच में जो फिलहाल मसला चल रहा है उस पर भी कोई चर्चा करने वाले हैं 23 जून को। तो उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि नहीं, हम ऐसी कोई चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि ये इंडिया और चाइना के बीच का मसला है और इंडिया चाइना मिलकर ही इस मसले को सुलझा लेंगे।
इस न्यूज को आपको बताने का मकसद सिर्फ ये था कि ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव हिंट हो सकता है फ्यूचर के लिए, जो कि रशिया ये कह रहा है कि हम इस मसले में नहीं पड़ेंगे। यानी कि देखा जाए तो रशिया एक तरीके का स्टैंड लेना शुरू कर चुका है कि अगर कुछ होता है, बात आगे भी बढ़ती है, तो मैं किसी का यानी कि रशिया किसी का सपोर्ट नहीं करने वाला है, ना ही वो चाइना का सपोर्ट करेगा, ना ही इंडिया का सपोर्ट करेगा। और अगर सच में ऐसा होता है तो ये स्पेशली इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात होने वाली है। लास्ट अपडेट है दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा सा एक पिक्चर है जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये पिक्चर दोस्तों पब्लिश हुआ है ताइवान के ताइवान न्यूज में, और जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हैं कि इस फोटो के थ्रू श्री राम प्रभु ड्रैगन को मारने के लिए अपने धनुष को ताने हुए हैं। यानी कि ये भारत चाइना क्लैश के ऊपर भारत की एक विजय को दिखाता हुआ तस्वीर है। इस तस्वीर को ताइवान की न्यूज एजेंसी ने पहली बार छापा और वहीं से ये वायरल हुआ है। और ये न्यूज अगर ताइवान न्यूज ने पब्लिश किया है तो इसके दो मायने निकाले जा सकते हैं। पहला ये कि ताइवान खुल के पहले ही, अभी कुछ होने से पहले ही भारत के सपोर्ट में खुल के आ चुका है और चीन के विरुद्ध जा चुका है। और साथ ही साथ ताइवान कहीं ना कहीं इससे यह भी चाहता है कि भारत भी ताइवान को खुल के सपोर्ट करना शुरू करे, और इसकी पहल ताइवान ने अपनी ओर से की है। और मुझे उम्मीद है कि भारत सरकार इसको सीरियस लेगी और आने वाले समय में भारत सरकार भी ताइवान का सपोर्ट खुल के करेगी, क्योंकि चाइना से जो कंडीशंस है वो देख के तो हम ये साफ कह सकते हैं कि चाइना से अब दोस्ती की बात तो रही नहीं गई है, अब ना ही कोई उम्मीद की जा सकती है। तो अगर दुश्मनी तो दुश्मनी ही सही, और वो खुल के सामने आनी चाहिए और हमें ताइवान को सपोर्ट करना चाहिए। पर स्पेशली यहां मैं थैंक्स टू ताइवान जरूर कहना चाहूंगा इस पिक्चर के लिए। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, अगर आपके कोई सुझाव हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।